जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज ये एक्सीलेंसी मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी सारे दिन के बाद। और ये एक आखिरी अशरा जैसे ही शुरू हुआ है सर, तो उसके ये एक बहुत ब्लेसिंग अपॉर्चुनिटी है। लूट मार सेल जैसे लग गई है ना नौकरियों की, तो पब्लिक सर्विस कमीशन ने बल्क में नौकरियां दे दी हैं। सर मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा कोई ऐड दोबारा आएगा 2026 में। चलें, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे ऐसी तरह के ऐड आते रहें और आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे आगे। तो अभी बात करेंगे हम ऐड नंबर 5 जो आज आया है। ख़ास तौर पर उसके अंदर जो PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर जो जॉब्स हैं उनके ऊपर डिटेल बहस करेंगे कि आप उस पर कैसे घर बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है आपको मल्टीपल सोर्सेज भी बताएंगे कि आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकायदा इसकी पे प्रमोशन और इसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस आने से पहले इस पर सर हमारा सेशन भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर जो है वो शुरू है, तो उसकी वैसे जो सब्जेक्ट वाली क्वालिफिकेशन वाली जो उसकी क्लासेस हैं वो अभी 2 हुई हैं। तो ताज साहब हमारे साथ इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बैच में हैं, तो अगर आप में से कोई बंदा उसको ज्वाइन करना चाहता है, 2 महीने का सेशन है और उसके अंदर हम 4000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो सिलेबस है उसमें मुकम्मल कवर करवाया जाएगा। सही। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सर PRA, ठीक है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। अब इस पे बात करने से पहले तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंतज़ार किया आज सारा दिन। शुक्रिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जैसे ही लाहौर तशरीफ़ लाए तो साथ में ये इश्तिहार भी लेकर आए। ऐसे ही ऐसे ही हैं। तो सर बताएं ज़रा कौन सी जॉब्स हैं और आप मुझसे क्या चाहते हैं। अच्छा सर, एक तो इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है आपसे ही हम उगलवाएंगे। ठीक है, एक तो इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इतनी बड़ी जॉब्स इतनी बड़ी तादाद में आई हैं। और अब जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि इसके बाद जो बड़ी जल्दी दूसरी अनाउंसमेंट होगी वो डिप्टी अकाउंटेंट की जो 60 सीट्स हैं उससे मुतल्लिक भी बड़ी जल्दी मुतवक्की है। सर PRA की ये न्यू अथॉरिटी है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की, तो उसकी BS17 की ये 3 जॉब्स आज अनाउंस हुई हैं। ऑडिट ऑफिसर की 56 पोजीशंस हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 199 पोजीशंस हैं और उसके साथ साथ जो एडमिन ऑफिसर है उसकी 4 पोजीशंस हैं। ठीक है। ये सारी की सारी इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, BS17 की हैं और इसमें कोटास भी इन्वॉल्व हैं। और अगर हम 1 बाई 1 की क्वालिफिकेशन देखें तो जो एडमिन ऑफिसर की है उसमें MBA MPA और BBA मांगा हुआ है। और उसके साथ अगर हम बात करें दूसरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तो उसमें ACCA CA MPA MBA मतलब BBA ऑनर लिखा हुआ है, BCom ऑनर। तो LLB वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आखिर में उन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले भी कर सकते हैं, फाइनेंस वाले भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले, मैनेजमेंट वाले भी कर इक्वलेंस पे उन्होंने लिखा हुआ है जी, या कोई ऐसी डिग्री जो इनके इक्विवेलेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। HD का जो लेटर है उससे मुतल्लिक आप अपनी इक्वलेंसी चेक कर सकते हैं जी। सर अगर हम एज की बात करें, ज़्यादा हम फोकस करेंगे इन्फोर्समेंट और ऑडिट के हवाले से, तो सर इसमें दोनों में जो मेल हैं वो 25 से लेकर 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं और जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो 25 से लेकर 43 ईयर तक की अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। और इसका जो पेपर होगा वो बेसिकली 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, क्वालिफिकेशन रिलेटेड और GK बेस्ड। जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उसका सर 50-50 है कि क्वेश्चन रिलेटेड अकाउंटिंग फाइनेंस एंड सेल्स टैक्स 2012 का जो एक्ट है 50% उससे मुतल्लिक होगा, 50% जो है वो GK होगा। जो ऑडिट ऑफिसर है उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि 80% उसका क्वालिफिकेशन रिलेटेड है और सेम यही पैटर्न है, और जो 20% है वो GK से मुतल्लिक है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो सर ये जो सीट है ना, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर एंड एडमिन ऑफिसर, सबसे पहले इनकी तनख्वाह 1,86,000 रुपए है। ठीक हो गया। तीनों पोजीशंस की ठीक हो गया। 1,86,000 रुपए एक न्यूली रिक्रूटेड PMS और CSS ऑफिसर की तनख्वाह नहीं होती। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो ये तनख्वाह के हवाले से बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करें जो चलें ऑडिट ऑफिसर ऑफिस जॉब है, एडमिन ऑफिसर ऑफिस जॉब है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो जॉब है ये फील्ड की जॉब है। ठीक है, ये ऐसा समझ लें कि PRA के अंदर, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर, क्योंकि ये जो सेल्स टैक्स है, पंजाब सेल टैक्स, हाँ जी, इनका मैंडेट है कि ये वो लेते हैं, पंजाब का ये मैंडेट है, पंजाब का प्रोविंशियल ये प्रोविंशियल मैंडेट है ये।
इसमें ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, मीन ये जो है ये टैक्स कलेक्टर है। ऐसे ही है। ऐसा समझ लें जैसे एसी होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, एसी होता है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर जो होते हैं, इसी तरह से ये भी अपने सर्कल का ऐसा समझ लें असिस्टेंट कलेक्टर है, और ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एक असिस्टेंट कमिश्नर है। ठीक हो गया। पहली बात मीन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी वर्थ कितनी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा, सही। पहली बात। दूसरी बात, इन्फोर्समेंट ऑफिसर को राइट नाउ जो अथॉरिटी है उन्होंने न्यू प्रोक्योरमेंट के लिए गाड़ियां भी डाली हुई हैं, और राइट नाउ लाहौर में दो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं उनको एक गाड़ी अलॉट की हुई है। ठीक है। और बाकायदा ब्रांडिंग वाली, जैसे ईपीए की है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की, इसी तरह से फूड अथॉरिटी की ब्रांडिंग होती है बाकायदा उसके ऊपर, तो इसी के ऊपर इसके ऊपर बाकायदा ब्रांडिंग हुई है। दूर से पता चल जाए साहब आ गए, साहब आ गए जी, ठीक है। तो ये साहब बहादुर की है गाड़ी, ठीक है। तो सो ये एक गाड़ी भी इसमें मौजूद है, और आगे आने वाले दिनों में सारे लोगों को मिल जाएगी। राइट नाउ तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, पीआर भी बहुत अच्छी है। उसकी रीजन ये है कि ये जो पंजाब सेल टैक्स है ये को आम आदमी ने तो नहीं देना, हाँ जी। एक इंडिविजुअल पे नहीं लगता ये। मजे की बात ये है, ये लगता है फर्म्स पे, फर्म्स पे लगता है, इंडिविजुअल जो सर्विसेज देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं हाँ मेन उन लोग, एक आम आदमी सर्विस तो नहीं दे रहा होता ना, वो मखसूस लोग हैं जो सर्विसेज देते हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है उसने देना होता है, तो कहीं ना कहीं पर उसका ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस होता है जिसके ऊपर वो अपना ये सेल टैक्स देता होता है। इसका मतलब ये एक बड़ी अच्छी पीआर वाली जॉब भी है, ठीक है। आपका एक लेमैन से नहीं ताल्लुक होता, बल्कि उस बंदे से होता है, फर्म से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं थ्रू अपने बिजनेस, थ्रू अपनी सर्विस डिलीवरी। तो इस वजह से ये एक अच्छी पीआर वाली जॉब है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इसकी जो लोगों का अच्छा, पोस्टिंग पे अगर हम पहले बात करें, जिस तरह बता रहे हैं कि लाहौर में एक सर्कल में दो लोगों को उन्होंने गाड़ी, लाहौर में कितने लोग इन्होंने खपाए हैं, और बाकी पूरे पंजाब में ये जो इस दफा इन्होंने लाहौर में जितने लोग आए थे ना, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, मतलब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में उन्होंने अपनी नफरी पूरी कर दी है। ठीक है। अब ये जितने भी लोग भर्ती होंगे, ये अदर देन ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जिनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिली, और एक डिस्ट्रिक्ट में काफी लोग होंगे, काफी लोग होते हैं। बड़ी तहसील के अंदर मल्टीपल लोग भी होते हैं, नहीं तो एक छोटी तहसील होगी तो उसमें एक इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक तहसील के अंदर भी बहुत ही अच्छी जॉब होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब लिमिटेड डिग्रीज मांगी गई हैं, तो इन लिमिटेड डिग्रीज वालों के तो ऐसा समझ लें कि चांदी नहीं लगी, सोना लग गया। सही, इनका तेल निकला है। तेल, हाँ जी, इनका ऐसा ही समझ लें, इनकी जमीन से जनाब वो तेल निकल आया और इन्होंने बेचना है। ठीक है। तो ये सोने के भाव हैं अब ये डिग्रीज इस एड के मुताबिक। पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं सर हम इसकी तैयारी के ऊपर, इसका प्रीवियस मेरिट कितना रहा है, तैयारी किस तरह से करनी है। अब सर इसका जो पिछली दफा का पेपर था इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, और पिछली दफा क्योंकि ऑडिट ऑफिसर का सेम सिलेबस था, इस दफा तब्दील हुआ है। इसमें सर जो सबसे पहले अकाउंटिंग के सवाल आते हैं, उसके बाद जैसे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इनकी एक किताब है, इसी तरह से मिग्स एंड मिग्स एक किताब है जो लोग ये पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये वाले कुछ सवालात अकाउंटिंग से आते हैं, फिर सेम ऐसे फाइनेंस से आते हैं, फिर इनके एचआर से आते हैं। ठीक है, ठीक है। और एचआर मैनेजमेंट क्या होती है, और फिर इनका एक बल्क जो है वो आता है पंजाब सेल टैक्स एक्ट से। ठीक है, 2012 का जो है। अच्छा, फिर कुछ सवाल दरमियान में जो एग्जामिनर है वो लेता है पीआरए के हवाले से, रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले से। अब वो जो पीआरए का एक्ट है वो भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर सेल्स टैक्स एक्ट पढ़ लेते हैं तो आप कवर हो जाएगा, नहीं, आपको पीआरए का बहुत छोटा सा एक्ट है पीआरए का, पीआरए का एक्ट भी पढ़ना चाहिए। उसमें से बेसिक फंडामेंटल चीजें ले आते हैं। पीआरए का मैंडेट क्या है, पीआरए कब एस्टैब्लिश हुई, पीआरए के जो फर्दर बाइफर्केशन है वो क्या है, और उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी डेफिनेशन है। ठीक है, आपको पता है रूल्स के अंदर डेफिनेशंस भी होती हैं कि एजेंसी कौन सी होगी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, अथॉरिटी कौन होगी रजिस्ट्रेशन की, फिर जो है वो टैक्स कितना देंगे, मतलब इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी इसके अंदर ऐड होती हैं। ये है तमाम चीजों के अंदर। अब ये वाला हिस्सा कहां से हम कर सकते हैं? सही, मार्केट के अंदर एज सच कोई कंपाइल्ड किताब नहीं है। ठीक है, राइट नाउ ये मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको मुख्तलिफ जगहों से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, पीआरए का अपना एक्ट डाउनलोड हो जाएगा, और जनाब सेल्स एक्ट जो है ये दोनों पीआरए की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाए, वहां से इनको पढ़ा जाए। फंडामेंटल अकाउंटिंग्स
और जो मैनेजमेंट है या उसके साथ जो ऑडिटिंग है, इनके लिए इन सारे लोगों ने स्पेशलिस्ट हैं, ये इन्होंने डिग्रीज की हुई हैं, ये उसको देखें अपने फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स थे। और उसके साथ साथ अगर एग्जाम बीडा की जो वेबसाइट है, अगर उसके ऊपर जाएंगे ये, तो वहां पर इनको 3-4 हज़ार MCQs मिल जाएंगे, जो कि इनके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट के हवाले से, क्वालिफिकेशन रिलेटेड। क्वालिफिकेशन रिलेटेड 50% इन्फोर्समेंट का कवर होगा, इन्फोर्समेंट का, और ऑडिट का 20 80 ऑडिट का 80% और इसका 50%। उसका, और जो एडमिन अफसर उसका 100% ठीक तैयार है, हो जाएगा। ठीक है, हम तीनों को एक ही तीर से मार रहे हैं। ओके ओके। ओके। अब सर हम आ जाते हैं, अच्छा वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसके ऊपर ना वो जो डाटा, अरेंज डाटा है जो मैं अभी बता रहा था, उनको एक किताबचे की सूरत में प्रिंट करवाता, लेकिन पीपीएससी ने टाइम नहीं, पीपीएससी ने तो बहुत टाइम दिया है। आपने टाइम नहीं दिया। अच्छा। या ये कह लें कि रमजान अचानक आ गया। चले नहीं, रमजान भी अचानक नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अचानक आ गई हैं। असाइनमेंट्स बढ़ गई, असाइनमेंट्स बढ़ गई, इनफैक्ट असल मसला ये है, असाइनमेंट्स बढ़ गई और मैं यहाँ से चला गया, आप यहाँ से चले गए हैं। तो ये दोनों फैक्टर हैं, तो उसमें से ज्यादा फैक्टर आप वाला है कि आप यहाँ से चले गए हैं। तो अब आ जाते हैं हम सर जनरल नॉलेज के ऊपर, फिर मैं बताऊंगा प्रीवियस मेरिट कितना था और हम किस तरह से ये जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए सर 50 नंबर का जनरल नॉलेज है। इसमें मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। हाँ जी। इन 50 नंबर को तैयार करने के लिए पिछले 5 साल के पास्ट पेपर्स मुकम्मल तैयार करें। ठीक है। और पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स सेपरेट तैयार करें। ठीक हो गया। उसके लिए सोर्स वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम का अच्छा है जी, वर्ल्ड टाइम्स वालों का तो है करंट अफेयर्स का ना। जो पास्ट पेपर्स की किताब है वो यकीनन इम्तियाज शाहिद साहब की जो किताब है पास्ट पेपर्स वाली, अगर वो ले ली जाए तो इनकी जो 50 नंबर हैं वो काफी है, ऐसे ही है, आ जाएंगे। करंट अफेयर सेपरेट तैयार जीके को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब आ जाते हैं इसका पिछला मेरिट कितना रहा है। हाँ। पिछली दफा सीट्स भी बहुत कम थी। वैसे इन लोगों की लक ये है कि अब जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अगर वो 2 पेपर पॉलिसी कामयाब हो जाती, ठीक है, हम अपनी नजर से देख रहे हैं, हो सकता है ये कामयाब हो पीपीएससी की नजर से, तो इनका ये जो सिलेबस है ये भी 2 पेपर पे चला जाना था। दरमियान में से उन्होंने इसी तरह का मतलब वो जो जैसे प्लान किया था, हाँ। इसके ऊपर बहस भी हुई, तभी तो लेट हुआ है थोड़ा सा। हाँ। फिर उसके बाद कुछ ऐसे मतलब मुफक्किरीन थे, उनकी राय में ये मुनासिब है। तो अच्छा, पहली बात चलो ये जहां तक हो गया, सिलेबस इनके लिए ये खुशबख्ती है कि सिलेबस 1 पेपर है। हाँ जी। फिर और खुशबख्ती ये है कि ये तकरीबन मैच्योर लोग होंगे क्योंकि मिनिमम एज 25 साल है। ऐसी एज गैप बहुत अच्छा रखा है। अब एक बच्चा जो 20 साल में ग्रेजुएट होता है, मजीद वो 5 साल तक वेल मैच्योर हो जाता है, तैयारी के हवाले से भी, एक्सपीरियंस के हवाले से भी। अच्छा, इतनी बड़ी सीट, इतनी ज्यादा उन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है, इतनी ज्यादा एज रखी है, एक्सपीरियंस नहीं रखा। हाँ। फिर एक्सपीरियंस के बगैर आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात पे सर हम आ जाएं, प्रोफिशिएंसी भी नहीं रखी। प्रोफिशिएंसी भी नहीं रखी। उन्हें सिर्फ वो बंदा चाहिए जो टेस्ट मर के पास करे, ठीक है, टेस्ट मर के पास करे, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करे और हम उसे नौकरी दे दें। और हो सकता है अगले ऐड से पहले जितनी लोगों को जरूरत हो वो नॉन रिकमेंडेड में से उठा ले। नहीं, अब ये बस आप अथॉरिटी के पास जितनी सैंक्शन सीट्स थी उन्होंने सारी भेज दी है। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमें सारे दे दें लोग, एक ही दफा भी हमारी जान छूट जाए। ये सीट्स फ्यूचर के अंदर इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर रहेंगी। ठीक है। रेगुलराइजेशन इसके अंदर नहीं मुश्किल है। एक अथॉरिटी है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्योंकि वैसे भी रेगुलराइजेशन एक्ट खत्म हो चुका है तो ये जॉब्स रेगुलर तो नहीं होनी, इसी तरह से ये चलनी है। बट ये एक अच्छी सिक्योर्ड और बहुत माकूल तनख्वाह वाली नौकरी है। हाँ, जिस तरह फोर्सेस वाली जॉब्स होती हैं कि वो कंटिन्यू रहनी होती हैं, ये भी लाइक एक इकोनॉमिकल फोर्स है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और हमारा बजट रिफ्लेक्ट होता है इसका बाकायदा। अच्छा, पहली बात, वो हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर की भी जो है ना वो होनी चाहिए, होगी, क्या कहते हैं, पीएमएस की नहीं, वो जो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर की यूनिफॉर्म होगी। और ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर जो पीरा फोर्स है उनको भी इनके साथ अटैच कर दिया जाए कि कहीं पर अगर कोई एनफोर्समेंट की जरूरत होगी, क्योंकि इनका मैंडेट है कि ये जो रिकॉर्ड है वो भी अपने पास मतलब अपनी तहवील में ले सकते हैं और भी बहुत कुछ, तो इन्हें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो ये एक अच्छी जॉब है। ठीक है, समझ आ गई है। अब आ जाते हैं कि पिछली दफा का मेरिट कितना था। ठीक है, टोटल पिछली दफा का जो मेरिट था बहुत थोड़ी सीट्स थी, फिर भी इसका जो मेरिट था वो 56 था। ठीक है,
नॉर्मल ही था, जिस तरह वो था ही नहीं। 70 प्लस वाली हाँ। बातें थी। हाँ 56 था। तो इसका मतलब ये है कि 2 ढाई 3 महीने 2.5 महीने के बाद इसका पेपर जाके होगा। 2.5 महीने में आप इस पोजीशन में होते हैं कि आप 56-57 नंबर ले सकते हैं। ठीक है। फिर खवातीन की 41 सीट्स हैं, डिफरेंट लेवल पीपल्स की 10 सीट्स हैं, मतलब इसी तरह माइनॉरिटीज की और सीट्स हैं, ओपन मेरिट की, मतलब ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ओपन मेरिट की 130 प्लस अगर सीट्स हैं, 120 प्लस सीट्स हैं, बहुत बड़ा नंबर है। ऐसी है। तो ये एक अच्छी, एक चार्मिंग, एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छे कैरियर वाली जॉब है, कहीं भी नहीं जाती आपकी जॉब। आप में से वो लोग जो कहीं पर रेगुलर नौकरी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हमें ये जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप 14 और 16 पर अगर कहीं पर रेगुलर नौकरी कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप इसके ऊपर आ जाएं, क्योंकि ठीक 3 साल के बाद हम भी जो इतना एतराते हैं ना कि हमें पेंशन वेंशन मिलेगी, कोई पेंशन नहीं होगी, तो हम सारे के सारे वसलाम दुआ के साथ वापस चले जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अब तनख्वाह ज्यादा ले लें, डबल ट्रिपल तनख्वाह मिल रही होगी, तो इससे आप अपने आप को मैनेज करें, जवानी में याशी कर ले। डेफिनेटली। एक बंदा 20 साल की उम्र में भर्ती होता है और 30,000 उसकी तनख्वाह होती है, और जब वो रिटायर होने लगता है, जब उसके दांत भी नहीं होते, फिर उसकी तनख्वाह 1.25 लाख 1.5 लाख होती है, तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को, रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करें और अपनी तैयारी करें। आप तमाम दोस्तों के लिए बेस्ट विशेज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।